So I, Sanjay Kumar, welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about session layer of OSI reference model. First and foremost work of session layer is dialog control. डायलॉग की स्पेलिंग देखिए DIALOG, DIOLOG नहीं है। तो डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग में भी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये ऐसा पेज 25 वर्जन पे लिखा है। मतलब द सेशन लेयर अलाउज टू सिस्टम्स टू एंटर इनटू ए डायलॉग, डायलॉग में भी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, पेज 25 वर्जन पे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंड सिस्टम्स के बीच में, एंड प्रोसेसेस के बीच में डायलॉग स्थापित किया जा सकता है। एट प्रेजेंट जैसे इंडिया और चाइना में एक डायलॉग हो रहा है, माने बातचीत, कन्वर्सेशन हो रहा है। जैसे आप समझ लीजिए यूनाइटेड नेशंस है, उसने मान लीजिए कि दो कंट्रीज को बोला कि आपस में आप बात करिए। तो सेशन लेयर अलाउज टू एंड सिस्टम टू एंटर इनटू ए डायलॉग, डायलॉग में भी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मैं हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स बताया था इसलिए यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब वीडियो में। तो हाफ डुप्लेक्स माने समझ लीजिए कि एक रेलवे लाइन है, उससे ट्रेन या तो एक तरफ जाएगी या दूसरी तरफ जाएगी। फुल डुप्लेक्स माने दो लाइन है, दोनों लाइन पर एक एक ट्रेन आएगी जाएगी एक साथ, तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। बोथ वे कम्युनिकेशन टुगेदर एट वन टाइम इज पॉसिबल इन फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एट वन टाइम ओनली one communication in one direction will occur. तो सेशन लेयर का वर्क है, इट एस्टैब्लिशेस, मेंटेन्स एंड टर्मिनेट्स ए सेशन, पेज 39 शॉम सीरीज पर लिखा है। सेशन डायलॉग एक ही चीज है। सेशन जैसे हम लोग का एक सेशन एस्टैब्लिश हो गया, माने जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, तो उस तरह का है, एस्टैब्लिश भी कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है और टर्मिनेट कर रहा है एक सेशन को। ये वर्क क्या कीजिए, सेशन लेयर का। तो इसको हम लोग, ये वाला फिगर कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा अपना बनाया हुआ है। इस फिगर को मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर में भी डिस्कस किया था। ये मान लीजिए सेंडिंग एंड कंप्यूटर, ये रिसीविंग एंड कंप्यूटर। सेंडिंग एंड कंप्यूटर का मान लीजिए आईपी एड्रेस 1234 है और रिसीविंग एंड कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मान लीजिए 5678 है, सिंपलिसिटी के लिए। तो सेंडिंग एंड कंप्यूटर पर मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में एक साथ कई सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। माने आपके कई सारे प्रोग्राम ऐसे तो रैम में लोडेड हैं, सब एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। एग्जीक्यूट एक बार में एक ही होता रहेगा सीपीयू में, तो उसको क्या कहेंगे, जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको प्रोसेस कहेंगे। बताने के लिए मेरे पास कई सारे लेयर्स का वर्क है, सेशन लेयर के अलावा ट्रांसपोर्ट, फिजिकल वगैरह। इस समय मैं सेशन लेयर बता रहा हूँ। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम विच प्रोग्राम इज रनिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 जिस पर रन होता है उसको कहते हैं पोर्ट 1। पोर्ट 1 जस्ट लाइक आपका टेलीफोन नंबर मान लीजिए आईपी एड्रेस है, तो पोर्ट नंबर आपका एक्सटेंशन नंबर है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई फोन नंबर है और उसके अंदर किसी डिपार्टमेंट का आपका एक्सटेंशन नंबर हुआ, तो आईपी एड्रेस है और पोर्ट नंबर इज द एक्सटेंशन नंबर। ईच एंड एवरी प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय ए पोर्ट। पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड सर्विस एक्सेस पॉइंट, स्टाइलिंग्स में लिखा है, स्टाइलिंग्स की बुक में सर्विस एक्सेस पॉइंट सैप। और इसको आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट टुगेदर कंबाइंडली इज कॉल्ड सॉकेट। सॉकेट कहा जाता है। सॉकेट क्या है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, मतलब आपका टेलीफोन नंबर प्लस एक्सटेंशन नंबर इज कॉल्ड सॉकेट। तो अब आपके इस सेंडिंग एंड कंप्यूटर पे मान लीजिए कई सारे 3 प्रोसेसेस मान लीजिए चल रहे हैं। एक में मेल है, एक में वेबसाइट है, कोई ओपन किए आप, एक पे और वेबसाइट ओपन किए, ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। ये तो चैनल एक ही है। एक बार में आपका कोई एक कम्युनिकेशन
माने आपका बिट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा फिजिकल मीडियम के थ्रू। फिजिकल में भी वायर्ड और अनवायर्ड बोथ। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग है, यहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग है, माने कि अलग अलग। फिर मान लीजिए ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये आपका इंडिया का कंप्यूटर है, ये अमेरिका का कंप्यूटर है। इसका प्रोसेस 1 इसके प्रोसेस 1 से कम्युनिकेट कर रहा है, सेशन है दोनों के बीच में। इसका प्रोसेस 2 इसका प्रोसेस 2 है, इसका प्रोसेस 3 इसका प्रोसेस 3 है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये सेशन इस्टेब्लिश करना ये डायलॉग कंट्रोल कराता है, और ये इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क है आपके सेशन लेयर का। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ सेशन लेयर इज टोकन मैनेजमेंट। Token management is done to avoid deadlock. If two computers simultaneously want to send data towards each other, then situation of deadlock may arise, and session layer will provide token and computer holding token will only send. मान लीजिए दो लोग एक साथ बोलने लग जाएं क्लास में, तो नेचुरल है कि दोनों की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो या तो टीचर बोलेगा या स्टूडेंट बोलेगा, तो एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश हो जाता है। मान लीजिए दो कंप्यूटर एक साथ बाई चांस एक दूसरे की तरफ एक ही समय में डाटा भेजना चाहते हैं, तो वैसे में सेशन लेयर उनका डेडलॉक जो है वो होने से बचाएगा। तो है दोनों में डेडलॉक हो जाएगा ना, दोनों ही नहीं भेज पाएंगे। भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगा और दोनों का डाटा लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो token will be provided, session layer will provide a token to any of one of computers, and then computer holding token will only send data. If two computers simultaneously want to send data towards each other, then situation of deadlock may arise and session layer will provide token. Computer holding token will only send. माने जिसके पास टोकन है, टोकन ऐसा नहीं है कि जैसा आपके कार स्टैंड, स्कूटर स्टैंड, साइकिल स्टैंड में होता है एक टोकन मिलता है, यहाँ टोकन इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स। तो वो टोकन जिसके पास में है बिट के रूप में वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि अभी तुम भेजो, फिर जिसको इंस्ट्रक्शन आएगा या टोकन मिलेगा वही कंप्यूटर पहले भेजेगा और दूसरा कंप्यूटर बाद में भेजेगा। दिस इज कॉल्ड टोकन मैनेजमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ सेशन लेयर इज सिंक्रोनाइजेशन। It adds checkpoints. Synchronization means it adds checkpoints. लेकिन उसके पहले हम लोग देखें कि फिजिकल लेयर के वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं, फिजिकल लेयर का भी वर्क है सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर का भी वर्क है सिंक्रोनाइजेशन। फिजिकल लेयर एंड सेशन लेयर बोथ परफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन। देन व्हाट इज द डिफरेंस? एक इस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो फिजिकल लेयर परफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन एट बिट लेवल, सेशन लेयर परफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन एट प्रोसेस लेवल। फिजिकल लेयर मैं बताया था कि बिट रॉ बिट ट्रांसमिशन का काम होता है, हर चीज बिट लेवल पर करता है, जबकि सेशन लेयर सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है वो प्रोसेस लेवल पर कर रहा है, एंड प्रोसेस लेवल पर सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? तो इट एड्स चेक पॉइंट्स। तो सेशन लेयर परफॉर्म्स सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एंड प्रोसेसेस, एंड फॉर दिस सेशन लेयर एड्स चेक पॉइंट्स so that in case of light failure or system crash, sender will not be required to send again from beginning. माने मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया मेल भेजने का। चलिए मेल तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेल गया नहीं गया दोबारा भेजा जा सकता है। मान लीजिए मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म भर रहे हैं, लाइट चली गई, सिस्टम क्रैश हो गया, तो सेंडर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम बिगिनिंग, अगेन फ्रॉम बिगिनिंग। तो ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से फिर से पूरा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। रादर सेंडर विल सेंड आफ्टर द लास्ट चेक पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड रोल बैक। पेज 80 कैसे ऊपर लिखा है। तो ये क्या करता है? सेशन लेयर एड्स चेक पॉइंट्स एट सर्टेन इंटरवल्स so that in case of light failure or system crash, sender will not be required to send again from beginning. जैसे कि आज मैं आ रहा था, मेरी कार का टायर पंचर हो गया, तो मैं कार कई या पंचर होने का एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं और बीच में कई सारी दुकानें पड़ रही हैं, पंचर दुकानें पड़ रही हैं। तो आपको अगर बैकवर्ड आना है
किसी भी तरह से, तो आप जो नियरेस्ट बैकवर्ड है वहां की दुकान तक आएंगे। या चाय पीना है तो कई सारी चाय की दुकानें पड़ रही हैं, तो आपको अगर लौट के जाना ही है, आगे नहीं लौट के पीना है, तो आप नियरेस्ट जो चाय की दुकान है अभी अभी छूट गई पीछे, आप थोड़ा सा रिटर्न होकर वहां तक जा सकते हैं। तो चेक पॉइंट वही चीज है कि सर्टेन इंटरवल पर चेक पॉइंट ऐड करता है, और फिर जो प्रीवियस या लास्ट चेक पॉइंट है वहीं से डाटा फिर से भेजना पड़ेगा, या फॉर्म भरना पड़ेगा, या वर्क करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड, इसको रोल बैक भी कहा जाता है। रोल बैक क्या है, व्हाट इज रोल बैक, अगर पूछ दिया जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर। दिस इज गिवन ऑन पेज 80, केशव की बुक है, उस पे भी दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ डॉक्यूमेंट ऑफ 100 पेजेस is to be sent, then checkpoint may be added after every 10 pages। 100 पेज का डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं मेल से, तो हर 10 पेज पे सेशन लेयर चेक पॉइंट लगा देगा। एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं 10 पेज। एंड इफ सिस्टम क्रैशेस ड्यूरिंग 57th पेज, जब 57th पेज जा रहा था उस समय सिस्टम क्रैश हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आपको स्टार्टिंग से नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि देन पेजेस ओनली आफ्टर 50th will have to be resent। ऐसा ये एग्जांपल पेज 25 रोजन पर दिया हुआ है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट दिस सेशन लेयर इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।